जानते नहीं हैं या फिर जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि निर्भया के बाद जिस तरीके से कानून बदला, जो संसद ने नया कानून बनाया, उसमें तो कह दिया तो मान लिया जाना चाहिए कि बेटी का रेप हुआ है। वो भी वो बेटी जो मरते मरते भी ये बयान देकर गई है, जिसे कानून की भाषा में बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो खटे अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मना करी, सोच के गला दबा दिया बस। अब जरा सोचिए ये ऐसा प्रशासन, अब जरा सोचिए ये ऐसे अधिकारी और इनकी तरफ से जो शर्मनाक लीपापोती की जा रही है, उसके बाद अगर सवाल पूछे मीडिया तो फिर पाबंदी, तो फिर रोक, और कैसे रोक रहे हैं। आपका चैनल एबीपी न्यूज आप लगातार देख रहे होंगे लाइव एबीपी न्यूज पर, हमारे यूट्यूब फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पर, कैसे एबीपी न्यूज इस वक्त हाथरस में पीड़ित के गांव में मौजूद है। पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस इतनी तादाद में वहां पर मौजूद है जैसे किसी तरीके के आत्मघाती हमले की पुलिस के पास कोई खुफिया सूचना हो। जैसे जो रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं ग्राउंड पर, वो रिपोर्टर ना होकर कोई बड़े आतंकवादी हों। जैसे उनके हाथ में ये जो माइक है, ये माइक ना होकर AK-47 हो। जरा सोचिए ये वर्दीधारी क्या छुपा रहे हैं, जरा सोचिए ये वर्दीधारी इतना क्यों डर रहे हैं। अगर पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आ जाएगा, अगर पीड़ित परिवार एबीपी न्यूज के माइक पर आकर अपनी बात रख देगा, तो जरा सोचिए इनमें से कौन कौन बेनकाब होगा, इनमें से किस किस का काला चिट्ठा देश के सामने आएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने कल एबीपी न्यूज पर मेरे साथ देखा था ना, कैसे वो वीडियो वायरल हुआ। डीएम साहब, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पिता के साथ बैठे हुए थे पीड़ित की, और उन्हें समझा रहे थे कि आधे मीडिया वाले आज चले गए, आधे मीडिया वाले कल चले जाएंगे, मीडिया वाले तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये जो तुम बार बार बयान बदल रहे हो, तो देख लो कल को अगर हम बदल जाएं तो। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम ये कैसी धमकी है, ये किस तरीके का रवैया है। ये पीड़ित परिवार पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं या पीड़ित परिवार के जख्मों को और कुरेदने का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए आप किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। देश का कानून क्या कहता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, रेप को लेकर निर्भया के मामले के बाद जिस तरीके से कानून में बदलाव हुआ, अगर बेटी ने कहा रेप हुआ तो उसको मानना होगा, और उसको निगेट करने की जिम्मेदारी जो है वो आरोपी पर आती है। आरोपी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, और जो स्टेट का काम है, स्टेट मतलब पुलिस, उसका काम ये है कि वो सिटीजन मतलब नागरिक की रक्षा करे ना। लेकिन यहाँ तो साहब कहानी ही उल्टी है। यहाँ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आते हैं सामने और आकर क्लीन चिट देते हैं आरोपियों को, ये कहते हुए सीमन नहीं मिला। कोई पूछे इनसे कानून की परिभाषा में रेप की पुष्टि के लिए क्या सीमन मिलना जरूरी है? ये असंवेदनहीनता की हद है जो इन अधिकारियों में देखी जा रही है, इनके इन बेतुके बयानों में। और अब तो हाल ये हो गया है कि इन अधिकारियों से आप किसी तरीके की जवाब की उम्मीद कीजिए मत। अब तो सिर्फ पुलिस के बूट हैं, अब तो सिर्फ पुलिस की लाठी है, और कहीं ना कहीं लाठी के जोर पर लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने की कोशिश जो हाथरस में हो रही है, एबीपी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं हम, और इसीलिए एबीपी न्यूज डटा हुआ है, हटेंगे नहीं, सच की तह तक पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार का सच, पीड़ित परिवार का दर्द देश के सामने रखेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, आज रुमाना की राय, बात बहुत साफ है, सत्य के सिपाही हैं, इंसाफ की डगर है, #ABP को मत रोको। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।